नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओम्स लॉ अर्थात ओम के नियम के बारे में बात करेंगे। क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि ओम्स के नियम को जानते हुए भी बहुत सारे स्टूडेंट प्रश्नों का उत्तर गलत कर देते हैं। वो इसलिए होता है कि आप लोग ओम के नियम को अच्छे से नहीं समझते हैं। मतलब किन परिस्थितियों में ओम का नियम वैलिड होता है, प्रासंगिक होता है। तो आइए ओम के नियम को सही से समझते हैं। आप जैसे इस सर्किट में देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस ये R लगा हुआ है और एक बैटरी V वोल्ट की यहाँ पे लगी हुई है, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है। तो ये जनरली कह दिया जाता है कि VAB इक्वल टू IR, मतलब कि इस रजिस्टर R के बीच में जो विभवांतर है वो VAB इक्वल टू IR है। यहां पर ये जो वैल्यू V इक्वल टू IR आप देख रहे हैं, V इक्वल टू IR जो ये वैल्यू है ये वोल्ट में आती है। किस में आती है? वोल्ट में आती है। ये वोल्ट में तब आती है जब ये I एम्पियर में हो, मतलब कि ये एम्पियर में हो, और ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ये ओम में हो, तो ये VAB वोल्ट में आएगी। लेकिन इस वाले कंडीशन में जो ये ओम का नियम है, इसमें ये R जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये R की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर R कांस्टेंट नहीं है तो ये VAB इक्वल टू IR वैलिड नहीं होता है। आइए अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये R की जो ये वैल्यू है ये बदलती क्यों है। तो अगर टेम्परेचर, रेजिस्टेंस जो लगा है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो R की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में ये ओम्स का ये जो नियम है ये यहाँ पर लागू नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ रही है। क्योंकि जब भी कोई एक करंट, ये जो I करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रही है, तो इसमें एक जूल हीटिंग होती है। जूल हीटिंग का जो फार्मूला आप लोगों ने जान रखा होगा कि H इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। मतलब कि जैसे जैसे इसमें ये करंट I फ्लो करेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये ओम का जो नियम है V इक्वल टू IR ये वैलिड नहीं होता है। तो आप मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि ओम का नियम V इक्वल टू IR वैलिड तभी है जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो। किसका? रेजिस्टेंस R का ये जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट हो, तभी ये ओम का नियम वैलिड होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू R टेम्परेचर के साथ में बदल रही हो, तो ये VAB हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो VAB को एक इंस्टेंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस R, इस R की लिए का टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको उस रेजिस्टेंस R का एक टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया जाएगा। यदि जैसे हम एक कॉपर का अगर कोई एक कंडक्टर बना है, तो कॉपर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो 0.0038 के बराबर होता है, लगभग इतना बराबर होता है। तो एक फार्मूला होता है, किसी भी T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू RT आती है, उसका ये फार्मूला निकाला गया है। एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है RA 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे निकाली जाती है।
आर टी इक्वल टू आर ए 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब अगर हम बात करें कि इस कंडीशन में किसी निर्धारित टेम्परेचर टी पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, अर्थात वी ए वी की वैल्यू कितनी होगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर टी इंटू आई। ये आर टी क्या है, उस टी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। और इस फार्मूले में हम जान लेते हैं आर टी उस टी टेम्परेचर टी डिग्री पर टेम्परेचर, आर ए क्या है, ये एनवायरमेंटल का टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है। और ये डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी को हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी जो टेम्परेचर टी है, जिस टेम्परेचर पे निकालना है, और जब इसमें करंट नहीं फ्लो करी गई थी उस समय पे टेम्परेचर कितना था, एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना था। इस ए को हम एम्बिएंट भी बोलते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि जब अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो हम वीएबी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे के वीडियो में हम इस पर एक क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये ओम के नियम को बेहतर से समझ गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।